गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि ये इंसान आज की डेट में इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहा है। जो इंसान आपको मुंह पर बोले गया था मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, क्या वो सच में रिश्ता तोड़ के चला जा चुका है या उसके अंदर आज भी आपके लिए स्पार्क बाकी है, आज भी उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स बाकी है। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। आखिर आपका रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेने वाला है या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 आप लिखना मत भूलिए। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूं तब तक अपने पार्टनर को मन में विजुलाइज कीजिए। जो भी क्वेश्चन डिवाइन पावर सुप्रीम पावर से आप पूछना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन मन में लेकर आई, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग आपकी एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है सिर्फ उतने को ही हमें क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आपसे रीडिंग तक पहुंचता है तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, चलिए कार्ड देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। तो फटाफट से अपने पार्टनर में विजुलाइज कीजिए जो भी क्वेश्चन मन में लेकर आई, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। अगर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देखूं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आज की डेट में अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे, अपने फाइनेंसिस पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे, अपने वेल्थ हेल्थ कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपने आप को निखारते हुए दिखा रहे हैं। क्योंकि इस रिश्ते में इस इंसान ने आपको तोड़ बहुत दिया है। जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली किसी इंसान को तोड़ देना, इस रिश्ते में इस इंसान ने आपको प्रताड़ित बहुत ज्यादा करा है। जैसे कहते हैं ना कि खुशी के पल आप अपनी उंगली पे गिन सकते हो, लेकिन दुख के पल इसने कितने दिए उसकी गिनती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को समझा समझा के थक चुके हो, इसके लिए बहुत रो चुके हो। तो लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने अपने पे फोकस करना शुरू करा है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आप अपने आप को भुलाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा है, अपने हेल्थ या अपने वेल्थ पे ध्यान देना शुरू करा है, अपने आप को निखारना शुरू करा है। क्योंकि आप इसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को भूलते हुए जा रहे थे कि आपने अपने ऊपर फोकस ही करना बंद कर दिया था। लेकिन आज की डेट में जब से इंसान आपसे डिटैच हुआ है ना, आपके मन में इसके लिए फीलिंग्स तो हैं, चाहते आप भी हो कि बंदा आपके पास आए, लेकिन आप आज की डेट में मैं कह रहा हूँ 80% ध्यान अपने पे दे रहे हो, सिर्फ 20% वहां पे दे रहे हो। आपने कुछ चीज यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी है कि ईश्वर की चाह होगी, ईश्वर की मर्जी होगी तो अपना आप लाइफ में आएगा, नहीं तो तब तक एटलीस्ट जो ईश्वर ने आपको जिंदगी दी उसे जी भर के जी रहे हो। आप आजकल अपने स्टेटस लगाते हो, अपने डीपीज लगाते हो, अच्छे अच्छे घूमने फिरने जाते हो, लोगों से मिक्सअप हो रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और साथ में अपने पे फोकस क्लियरली करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया, कहने की आपकी इनर स्ट्रेंथ अब यहाँ बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में आया कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि दिखाता है आजकल आपने अपने वेल्थ पे ध्यान दिया और पिछले कुछ समय से आप अपने आप को वेल्दी फील कर रहे हो। जिसे कहते हैं ना कि अपने फाइनेंस से कुछ गेन होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, कि कोई आप जो अच्छी जॉब लगी है, नहीं तो आपको प्रमोशन पेंडिंग तक नहीं, प्रमोशन आपका हुआ जहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पे इन दो कार्ड्स के थ्रू तो यहाँ पे आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर वर्क किया, अपने वेल्थ में कहने का आप अपने आप को ऊपर लेकर आए हो। प्रमोशन हो सकते हैं, जॉब स्विच हो सकता है, कहने आप ये भी चीज करिए ताकि आपका फोकस अपने काम की तरफ ज्यादा है, ताकि फोकस काम की तरफ लगे, आप अपने पे फोकस कर पाओ। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो मुझे क्लियरली शो करता है पिछले 3 दिनों से ये इंसान किसी न किसी से आपके बारे में कोई डिस्कस कर रहा है, आपके बारे में कोई जानकारी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, आप कहीं ना कहीं लोगों से मिक्सअप हो रहे हो, लोगों से पास जा रहे हो, उनसे बातें कर रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हो। आपने अपने आप को निखारा है, आपने अपनी पर्सनैलिटी वैसे बनाई है जैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको स्टॉक तो करता है, कहीं ना कहीं आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में जानकारी लेता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों से कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि आपने अपना इसको वो रूप दिखाया है जो आपने रिलेशनशिप में रहते हुए नहीं दिखाया था, कि आप इसके बिना भी रह सकते हो। आपने जो अपनी इसे स्ट्रेंथ दिखाई है ना अब, कि मैं तेरे बिना भी रह सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं वही स्ट्रेंथ ना इसको आपकी तरफ खींच रहे, क्योंकि इसके मन में वही चीज है कि इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है कि आप कहीं कि आप अपनी लाइफ में किसी और को इसी जगह तो नहीं दे रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोस्त बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, लोग आपसे बात कर रहे हैं बड़े हंस खुलकर। ये इंसान उस चीज को लेते हुए कहीं ना कहीं एक इनसिक्योर, एक पॉजिटिव और एक चीज कहता है ना कि जेलस फील करना, कहीं ना कहीं वो फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 3 दिनों से देखा जाए तो ये ज्यादा कर रहा है,
क्योंकि इसके अंदर लास्ट 3 दिनों से आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन कहने का फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स का, जो कि शो करता है आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना। लेकिन इस इंसान ने आपको भुलाने की बहुत कोशिश करी। जब जब ये आपको भुलाने की कोशिश करता है ना, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करता है, तब तब ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपने नजदीक पा रहा है। कुल मिला के देखा जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका है, मूव ऑन ये किसी भी हाल में हो ही नहीं पा रहा है। आपने तो अपने आप को फिर भी स्टैंड कर लिया, लेकिन ये इंसान अब अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहा। ये इंसान जानते तब तक निश्चिंत था, तब तक जब तक आप इसको अप्रोच कर रहे थे बार बार। इसके ब्लॉक करने के बाद भी, या इससे बार बार किसी न किसी के थ्रू इसके पास कोई मैसेज भिजवाना, आपको बार बार मैसेज करना, आप इससे मैसेज करते थे, लेकिन आपने वो सब चीजें बंद कर दी हैं। तब से लेके आज तक इसके अंदर एक डिजास्टिक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपके लिए तड़प रहा है इस समय, आपसे बात करने को, आपको देखने को कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बारे में जानकारी ली। ये जान जान के लोगों से आपके बारे में बातें करता है, क्योंकि उसको आपका नाम सुनना पसंद है। बार बार आपसे आपके बारे में लोगों से पूछता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन है, किससे बात कर रही है। कहने के मन में इनसिक्योरिटी लास्ट 3 दिन से ऐसी आ रही है इसके अंदर कि आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, लेकिन साथ में एक पॉजिटिव नेचर, ओवर पॉजिटिव बोलूंगा यहाँ पर मैं, ओवर पॉजिटिव नेचर इसका कहने के बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकले, अपने आप को सेल्फ हील करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी गलतियां रियलाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि समय रहते जब आपने इसको बहुत बार चीजों को समझाया है, लेकिन इस इंसान ने आपकी कोई कदर नहीं करी। उस समय अपने पूरे ईगो मरा, लेकिन यहाँ पे आज की डेट में देखा जाए, अपनी सारी ईगो साइड में रखता हुआ इंसान, इसकी ईगो सारी दबते हुए दिखाई दे रही है। कहने के आपके लिए एक मन में एक प्यार, एक फीलिंग्स दोबारा जनरेट होते हुए दिखाई दे रही है। अपनी ही गलतियां इनसे कहने की दिखाई दे रही है कि मैंने कितनी गलती करी इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में इसने आपको दुख दर्द बहुत दिए हैं। अपने ही कर्म भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि इसको अब जाके अपनी गलती दिखाई दे रही है कि मैंने क्या क्या गलती करी है इस रिश्ते में। तो लेकिन अपनी गलतियों को फिक्स करना चाहता है, अपनी गलती को रियलाइज करना चाहता है। आपसे डायरेक्ट बोलूं, यहाँ पे आपसे एक सेकंड चांस आता है रिश्ते में आने के लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड, मैंने कहा ना, कहीं ना कहीं रातों की नींद टूटी पड़ी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन कहने के दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पहले आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, अब आपने अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दिया है। पहले ये अपने काम पे फोकस कर पा रहे थे, लेकिन आज की डेट में इसका फोकस कहीं ना कहीं अपने काम पे हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में जब से आप इसकी लाइफ से गए हो, कहीं ना कहीं इसकी लाइफ से लकी चार्म यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आ गई है। फाइनेंसिस को ले लो, अपने पर्सनल लाइफ को ले लो, कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल लाइफ जीता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आपके लिए एक होता है ना कि एक मन में एक अट्रैक्शन, लेकिन साथ में मन में एक इनसिक्योरिटी, एक स्ट्रेस, एंजाइटी कहने के लेके बैठा हुआ है, जो कि इसको रात भर सोने नहीं दे रही है वो बातें। कहीं ना कहीं आपके बारे में एक ओवरथिंक करना, आपके बारे में बार बार सोचना, आपकी बातों को दिमाग में लेकर, आपकी फोटोज को स्क्रॉल करना, आपके वॉइस नोट्स को सुनना, कहीं ना कहीं वो चीज देखते हुए दिखाई दे रहा है। बार बार जिसे कहते हैं ना कि रह रह कर अपने आंखों में आंसू आना कि मैंने क्या खो दिया, क्या गलती कर दी। अपने उस पल को कोसता हुआ दिखाया जिस पल पे इसने आपको बोला था मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है। आज की डेट में वही जुबान से आपको बोलेगा मुझे दोबारा से आपके रिश्ते में आना है, दोबारा से बोलेगा जरूर, लेकिन आपको बस गिव अप नहीं करना है। यहाँ पर अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई से लड़ रहा है, क्योंकि दिल तो कहता है कि वापस आपके पास जाए, आपसे बात करे, लेकिन दिमाग उसे कहने की रोक रहा है, क्योंकि उसको पता है उसने गलतियां इतनी बड़ी बड़ी करी है। उसको मन में ये डाउट आ रहा है कि पता नहीं आप इसे माफ करोगे नहीं करोगे, क्योंकि उसको पता है आपका रिएक्शन, आपके बारे में हर चीज जानता है। क्योंकि जब आप अपने गुस्से में आते हो, आप ही अपने ये नहीं सोचते सामने कौन है, आप जो मन में आता है बोल देते हो। कहने के इसके वो अपने एक इंसल्ट, एक अपने ईगो भी सामने बीच में आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक राइट टाइम का वेट कर रहा है, जो कि इसको आपके पास खींच कर लेकर आएगा। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, एक उधर ने अपने ही दिल और दिमाग की से लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे बार बार दिल की जीत हो रही है। इसको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये आपकी तरफ इतना इंक्लाइंड कैसे हो रहा है। ये इसे वो पल याद आ रहे हैं कहीं ना कहीं जब आप इसे समझाया करते थे रिश्ते में रहने के लिए, लेकिन ये आपकी हर बात को इग्नोर किया करता था। लेकिन आज की डेट में वही पल याद करता हुआ दिखाई दे रहा है कि काश वो पल दोबारा आ जाए, कि इंसान फिर से एक रिवाइंड बटन दबा दे, कि वो पल दोबारा लाकर रिश्ते को दोबारा फिक्स किया जाए। क्योंकि आपके लिए जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है फील कर रहा है ना, उसके बुनियाद पर देखा जाए ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। इस समय मन में एक होता है इनसिक्योरिटी कहने के इतनी आती जा रही है, पॉजिटिव नेचर इतना बढ़ता जा रहा है कि जो इसको आपकी तरफ कहने खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है आज भी बहुत कंफ्यूजन में है। जितना ही आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, उतना आपको अपने नजदीक पा रहा है। देखा जाए मन में बहुत सारे देखा जाए मन में इस समय बहुत सारे कंफ्यूजन है।
आपके पास आने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि लोगों से बात करना, अलग अलग तरीके दे सोचना कि किस तरीके से आपको अप्रोच की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इसको ब्लॉक कर रखा है, अपने पास आने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, जो कि कंफ्यूजन में आ रहा है कि आपके पास आया किस तरह जाए, क्योंकि इसको ये नहीं पता है कि अब अभी आप कहाँ पर हो, किससे बात कर रहे हो, आपका नंबर क्या है। हो सकता है कि कई लोगों ने नंबर भी चेंज, हो सकता है नंबर चेंज कर लिया हो, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से अप्रोच करने की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी यहाँ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे भी करके आपको 31 दिसंबर से पहले पहले ये इंसान आपको हर हाल में अप्रोच करेगा, और इसकी पूरी कोशिश है कि न्यू ईयर ये आपके साथ ही सेलिब्रेट करे, और चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक जंग में हारा हुआ इंसान होता है ना, उस तरीके की हालत हो चुकी है। आपको स्टॉप करना, आपके बारे में सोचना, क्योंकि हर एक कोशिश कर ली इसने आपको अप्रोच करने के लिए, आपका कहीं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इसको अंदर अंदर तोड़ता जा रहा है, अंदर अंदर खोखला करता जा रहा है। अब जाके इसे रियलाइज हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देके। वो भूल ही इसको कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींच रही है, और वही चीज इसे रियलाइज कराएगी कि रिश्ते के असल मायने क्या होते हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में इसके पीछे ना एक होता है ना, एक बैकबोन की तरह खड़ी रहे हो, हमेशा इसके सुख दुख में आपने साथ दिया। आज की डेट में इंसान भीड़ में भी अकेला खड़ा है, इसको कोई साथ देने के लिए नहीं है। जो भी इसके दोस्त यार थे, कहीं ना वो भी इसका कहीं पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा होता है ना, तभी उसके यार दोस्त होते हैं। लेकिन आप इसके पास पैसा था या नहीं था, आप इसके साथ थे। आज की डेट में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, पर्सनल अनस्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस आपको है, पेशेंस रखना है, खुद से अप्रोच नहीं करना है। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपके आने वाले हैं दिसंबर से पहले पहले ही। साथ में कार्ड निकला हर्मिट का, अपनी गलती रियलाइज करना, अपने ही कामों को प्रायश्चित करना चाहता है, एक सेकंड चांस आता है अभी आपसे, क्योंकि इसको अपनी गलती यहाँ पे कहीं की रियलाइज हो चुकी है। पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपके सामने अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएगा, आप हो सकता है प्रपोजल फॉर्म में आपके पास आए, लेकिन अभी इंसान आपसे दूर नहीं रह पा रहा है। बहुत जल्द, मिनिमम टाइम पीरियड बताऊं तो 1 वीक का टाइम पीरियड है, ये इंसान आपको आकर डायरेक्टली प्रपोज कर सकता है रिश्ते में दोबारा आने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आ रहा है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। इसके अंदर एक चीज ऐसी आ रही है कि मुझे वापस से आपके पास जाना है, वापस तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसे आके रोक लेती है, जिसे कहते हैं ना कि, क्योंकि इसके मन में एक डाउट भी आएगा कि आप पता नहीं इसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, वही डाउट इसको पीछे रोक रहा है। लेकिन इसका बस चले ना, आज आपके पास आ जाए, आज अपनी गलती रियलाइज कर ले, लेकिन इसको आते ही एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी, ध्यान रखना बस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, बहुत जल्द कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है, जो डायरेक्टली आपके पास आएगा, कॉल मैसेज नहीं, ये डायरेक्टली आपको मिलकर अपनी गलती रियलाइज करेगा। आपके पास आने के लिए, कहते हैं ना, रिश्ते में आने के लिए दोबारा बेगिंग करना आपके सामने, वो चीज कर सकता है, घुटने टेक सकता है, जो आप चाहते हो मेरे सामने घुटने टेक, सॉरी फील करे, सॉरी भी फील कर सकता है, लेकिन अभी आपके बिना रह नहीं पा रहा है। साथ में कार्ड ने लवर्स का, जो कि दिखाता है आज की डेट में इसके मन में आपके लिए वही प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्यार जिसने स्टार्टिंग में आपको रिश्ते की शुरुआत में दिखाया था। ये रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है, रिश्ता आपका सही होने जा रहा है दिसंबर से पहले पहले। हर हाल में इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देगा, बस थोड़ा सा पेशेंस, और आपकी लाइफ में फिर से खुशियां। साथ में कार्ड निकला था व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक है, जो कि देखते हैं ये जानते कार्ड क्या बोलता है, आपकी लाइफ में हर वो चीज होने वाली जो आपने एक्सपेक्ट करी थी, जो आपने मैनिफेस्टेशन से मांगी थी, कि आपकी लाइफ किस तरह से होनी चाहिए, चाहे वो वेल्थ को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ क्लियरली बोल सकता हूँ मैं, आपका समय चेंज होने वाला है, समय आपके फेवर में आने वाला है। जो चीज आपने मांगी थी वो चीज आपको कहीं ना कहीं मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ा पेशेंस रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने प्यार पर भरोसा रखिए, अपने भरोसा रखिए। ये रिश्ता आपका है, ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, आपसे प्यार करता है, और ये हर हाल में आपके पास अब आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।